टोपोग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे समुद्री नीतल द्वारा बनी स्थलाकृति के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, समुद्री नीतल। ये सब वीडियो बन गया समुद्री नीतल वाला। आज स्थलाकृति उसके बारे में पढ़ेंगे। द्वारा बनी स्थलाकृति, समुद्री नीतल द्वारा बनी स्थलाकृति। अब ध्यान देखिए, समुद्री नीतल क्या होता है। जैसे अब देखिए नीतल बना रहे हैं, जैसे कि मान चलिए आपके ये आपका समुद्र है, फिगर बड़े में ये पूरा आपका समुद्र का जल, ये पूरा समुद्री जल है आपका, पूरा समुद्र। थोड़ा सा स्थल भी बना है, ये पूरा समुद्री है, पूरा समुद्र है, ठीक है। ये पूरा आपका समुद्र है। अब देखिए समुद्र के ऊपर क्या चलता है आपका, समुद्र के ऊपर एक नाव चलेगा ना। समुद्र के ऊपर क्या चलता है, नाव चलता है। ये नाव समझने के लिए बनाया है। समुद्र के ऊपर क्या चलता है। और समुद्री नीतल क्या है, नीतल देखिए ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, समुद्र का ऊपरी भाग है। जो सबसे निचला भाग होता है समुद्र का जो सबसे निचला तल होता है, तल, उसे नीतल कहा जाता है। समुद्र के सबसे नीचे वाले तल को क्या कहते हैं, नीतल। देखिए इसका शेप कैसे बनता है, तो इसका शेप नीतल बनता है। ध्यान देखिएगा, तो देखिए कुछ इस टाइप के शेप बनता है, इस टाइप का। ये समुद्री नीतल का देखिए तल है। ये समुद्री जो नीतल होता है ना, नीचे वाला भाग ऐसे ही होता है कुछ। ये समुद्री नीतल, समझ के इसे नीतल कहते हैं। आज नीतल देख रहे हैं ना। अब इसी भाग को हम ऊपर बढ़ा करके समझाएंगे, नीतल वाले भाग को, केवल नीतल वाले भाग को समझाएंगे, समझ गए कि नहीं। अब जैसे देख लीजिए, नीतल वाला भाग थोड़ा बड़े में बनाते हैं क्योंकि यही मेन समझाना है। जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा नीतल वाले भाग को बड़े में, जैसे मान लो समुद्र है आपका यहाँ पे। अब जैसे इसका नीतल वाला भाग कुछ इस टाइप इसी में आज आप सब पढ़ेंगे मेरियाना खाई हुई किसी के। इसी में अभी आज आप सब पढ़ेंगे मेरियाना खाई, ठीक ना। ये सब क्या होता है, मेरियाना खाई। भारत का जो सबसे बड़ा खाई है, भारत का पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाई मेरियाना खाई है, ठीक ना। ये थोड़ा और अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा और हम शेप दे देते हैं, ठीक ठाक ऐसे, ठीक ना, इस टाइप से। अब ध्यान देखिए बच्चों, इधर ऐसे सब पानी भरा है, ठीक ना, इस तट। अब ध्यान देखिए, जैसे ये समुद्र का निचला वाला भाग बना है, समुद्र का ये सब क्या कौन सा भाग बना है, नीचे वाला भाग, इधर ऊपर का तरफ है, इसलिए नाव दिख रहा है, ठीक है। अब आप ये समझिए, देखिए जैसे ये समुद्र का निचला भाग है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे ये वाला भाग जो ऊपर का भाग है, इस भाग को हम लोग मग्न तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मग्न तट, ठीक। इसे इस मग्न तट के पास लगभग यहाँ पे जैसे समुद्र का जो निचला भाग होता है, समुद्री नीतल में लगभग जानवर सड़ गड़ करके कच्चा तेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जैसे पृथ्वी है,
आप देखते हैं इतने सारे लोग मरते रहते हैं, लोग जाते हैं दफन करते हैं, जलाते हैं, हड्डियाँ उड्डियाँ नीचे सब पृथ्वी के नीचे दब करके गल करके धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, तेल बन जाते हैं, ऑयल। जैसे जैसे कोई पेड़ पौधे वो नीचे दब करके, ठीक, दब करके क्या बन जाएंगे पता है, वो दब करके बन जाएंगे कोयला, कोयला वोयला बन जाते हैं, ठीक। आदमी को जो दफन किया जाता है ना, वो सब क्या होता है, नीचे दब करके ना, नीचे नीचे ही दफन करते हैं ना, उसी में सड़ गड़ करके ना वो सब ऑयल के फॉर्म में बन जाते हैं, ऑयल के फॉर्म में तेल बन जाते हैं, कच्चा तेल, समझ गए। और जैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर जो मर जाते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में देखो घुल मिल जाते हैं ना, तो घुल मिल जाते हैं मिट्टी में दबते दबते एक समय ऐसा आएगा वो धीरे धीरे गल उल करके पूरा कच्चा तेल बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं, कच्चा तेल, ठीक। तो उसी कच्चा तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम, समझ गया ना। अब देखिए जैसे ये मग्न तट है, तो इस मग्न तट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लगभग 20% क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे बनता है पेट्रोलियम, ठीक ना। पेट्रोलियम जीव मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनके पृथ्वी के नीचे दब जाने से, समझ गए, उन्हीं का पार्ट गल उल करके हो जाते, तेल बन जाते हैं। ऐसे समुद्र में भी होता है, समुद्र में भी बहुत सारे जीव मरते रहते हैं, ठीक ना, तो सब गल उल कर क्या बन जाते हैं, तेल बन जाता है, कच्चा तेल, समझिए, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम देखो, इस पर बहुत कम पेट्रोलियम मिलता है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो मैदानी भाग में मिलता है, यहाँ पे लगभग आपका 80% पेट्रोलियम मिलता है, 80% पेट्रोलियम मिलता है। ये क्या है, मैदानी भाग है। कौन सा भाग है, ये किसका मैदानी भाग है, समुद्री नीतल का मैदानी भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा समझ में। अब देखिए, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये खाई है, ये क्या है, जिसे नाम देते हैं मेरियाना खाई, मेरियाना खाई को गर्द भी कहते हैं, गर्द। आपने सुना होगा गांव में गाली वाली देते समय वृद्ध जैसे जो एजेड होती हैं या गांव की जैसे जो औरत होती हैं, वो गाली उली में बहुत तगड़ा कहने जा तो गर्द चल जा, ऐसे कहते हैं ना। तो ये खाई या गर्द, मेरियाना गर्द कहा जाता है, समझ गए। तो ये बता दें, पूरे विश्व की जो सबसे गहरी खाई मानी जाती है वो मेरियाना खाई मानी जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, मेरियाना खाई। ये कहाँ पाया जाता है मेरियाना खाई, पता है, मेरियाना खाई आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर। अच्छा, मेरियाना खाई का सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा, जैसे खाई, तो खाई का एकदम अंतिम वाला बिंदु कहीं ना कहीं होगा ना, मेरियाना, उस खाई का नाम रखा गया मेरियाना खाई, समझ गए। तो जैसे मेरियाना खाई है, उसका खाई का कोई ना कोई लास्ट पॉइंट होगा ना, कहाँ तक गया है वो खाई, तो उसका जो लास्ट पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं चैलेंजर, चैलेंजर डीप कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप कहते हैं। मेरियाना गर्त की सबसे अंतिम, मतलब मेरियाना गर्त की जो सबसे नीचे वाली खाई का नाम है क्या है, चैलेंजर डीप है, डीप। समझ गए कि नहीं, जाते रहेगा, डीप, ठीक। तो ये मेरियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई मानी जाती है। मैदानी भागों से 80% पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका पूरा समुद्री जल है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे समुद्र के अंदर ना ज्वालामुखी विस्फोट करता है, ज्वालामुखी जानते हैं, ज्वाला मतलब आग, मुखी मतलब उसको जब आग निकलता है तो एक मुख के माध्यम से निकलता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया ज्वालामुखी। समझ, ज्वालामुखी कुछ ऐसे करता है, जैसे ऐसे एक मुख बनेगा, नीचे से ऐसे बहुत तगड़ा प्रेशर लगता है, समझ गए, तो ऊपर से ऐसे भगभग ऐसे आग निकलता है, इस टाइप से ऐसे ज्वालामुखी फटता है, समझ गए ना। तो देखो इसका एक मुख है जिससे निकल रहा है बाहर, और ज्वाला मतलब आग निकलता, आग, समझ गए। यहाँ अगर आदमी कोई हाथ रख दे ना, हाथ गया, इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा इसका फ्लेम रहता है ना, तो कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ इससे लावा निकलता है, आग, बता दें एकदम फ्लेम, इसी कहा गया ज्वालामुखी। तो इसी प्रकार की ज्वालामुखी आपके समुद्र में भी फटता है। तो ज्वालामुखी जब समुद्र में फटता है बच्चों ना, तो समुद्र में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो कचरा इकट्ठा होकर कटक बन जाता है। क्या बनता है, कटक का नाम सुने होंगे, समुद्र के अंदर कटक होता है।
अगर कोई पानी वाली जहाज जा रही, बड़ी बड़ी जहाज, कटक से अगर टकरा गई ना तो फिर रुक जाएगी, वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी, या ब्लास्ट भी हो सकती है, टूट भी सकता है जहाज का कोई ना कोई पानी, इतने मजबूत मजबूत कटक होते हैं। जैसे देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े कटक यहाँ बनते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ज्वालामुखी आया, ये इस टाइप से कटक ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटन से ऐसे बड़े बड़े कटक बनते हैं। ये हेल के देख रहे हो, समुद्र के ऊपर तक ऐसे आ जाता है, समुद्र के ऊपर ऊपर ऐसे दिखता है। ये जो कटक है, ये क्या है? कटक। कटक को रीच भी कहते हैं, रीच, ऐसे रीच, समझ गए? इसे समुद्री चोटी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? समुद्री चोटी, चोटी, समझ गए ना? समुद्री चोटी के भी नाम से इसको जानते हैं। तो देखो कैसे ये सब क्या है, कचरा इकट्ठा हुआ जमा हुआ है, ठीक। अच्छा, ये चट्टान के रूप में जमा होता है, बहुत ठोस होता है, बहुत सॉलिड होता है, आ रहा है कि नहीं? ऐसे यहाँ भी देखिए कुछ इस टाइप के ऐसे जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े, समझ गए? ये भी कटक है। ऐसे जब ज्वालामुखी फटता है इस टाइप के कचरा जमा हो जाता है, समझ गए ना? यही सबसे ज्वालामुखी फटता है, यही सबसे, आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह से, ठीक ना? तो यहाँ पर जमीन पर भी ज्वालामुखी फटता है, समुद्र में भी फटता है, दोनों फटता है। जैसे समुद्र में भी फटता है, जैसे देखिए जहाँ समुद्र है ना, तो उसके समुद्र के नीचे जब जाएंगे, ऐसा नहीं जहाँ समुद्र है उसके नीचे कुछ है, ये नहीं, समुद्र के नीचे भी है, तो प्रेशर वेशर आने से वहां भी ज्वालामुखी फटता है, तो वही कटक बन जाता है। क्या बनता है? कटक, ठीक ना? तो अब देख रहे हैं किस टाइप का बनता है। बहुत ये सब चट्टान के टाइप में होते हैं, जो कटक होते हैं पूरे चट्टान जैसे होते हैं, बहुत ठोस जमे होते हैं, समझ गए? चट्टान टाइप में। यहाँ से कोई जहाज वगैरह टकरा गया ना तो जहाज को रोक देंगे। अगर कोई 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 समुद्री जहाज टकरा गया इससे, तो उसका जान लो कोई ना कोई पार्ट टूट भी सकते हैं, इतने मजबूत होते हैं, जान लो दुर्घटनाग्रस्त होने के भी चांसेस लगते हैं, ठीक ना? अब देखिए जैसे यहाँ पे यूएसए अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, वहां पर एक ज्वालामुखी जिसका नाम है मोनालिसा ज्वालामुखी, मोनालिसा ज्वालामुखी, वो हवाई द्वीप पर है। वहां पे अमेरिका में एक द्वीप है जिसका नाम हवाई द्वीप है, वहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोनालिसा ज्वालामुखी, समझ गए? तो ये आपको समझ में आ रहा है, समुद्री नीतों द्वारा बनी स्थलाकृति। अच्छा तो देखिए पेट्रोलियम निकालने के जो तरीके होते हैं, पेट्रोलियम देखिए पेट्रोलियम जो निकलता है वो देखिए और भी कई सारे तरीकों से निकल सकते हैं। जैसे देखिए एक होता है आपकी इंग्लिश में ऑन शोर ऑफ शोर, दो होता है। जैसे इसको समझा रहे हैं ऑन शोर ऑफ शोर क्या है, ध्यान समझिए। जैसे देखिए ऑन शोर क्या होता है, इधर ध्यान से समझिए, दो वर्ड बहुत फेमस है। एक होता है ऑन शोर, देखिए क्या होता है ऑन शोर, ये क्या है ऑन शोर, ऑन आमसोर। देखिए ये आमसोर क्या है, ये शोर है, ये आम, ठीक। आमसोर, आमसोर का मतलब ये होता है बच्चों, जब जब समुद्री तट से, जब समुद्र के तट मतलब तट के करीब से, ठीक, अगर हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ऐसे प्रोसेस को आमसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक होता है ऑफशोर, एक क्या होता है? ऑफशोर। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में शोर है, दोनों में शोर है, ये भी शोर ये भी शोर, बस ये आन या आप, दोनों में डिफरेंट है। ऑफ शोर का मतलब होता है जब हम पेट्रोलियम को समुद्र के मैदानी भागों से निकालते हैं, जहाँ ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, उससे ऑफ शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ शोर, समझ गए? अब देखिए पेट्रोलियम कैसे निकलता है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताते हैं समुद्र से, ध्यान से देखिएगा। T20 ये जो मैच आया था आप देखे थे, इंडिया वाले गजब परफॉर्मेंस किए, 100 रन नहीं बनाने दिए साउथ अफ्रीका को। अच्छा उस दिन इतनी बेइज्जती साउथ अफ्रीका को हो रही थी, मैं देख रहा था ना, लोग कह रहे थे इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन साउथ अफ्रीका, बताइए 100 रन आज नहीं बना पाए, पता नहीं क्या हो गया सर। अरे ऐसे बैट्समैन सर आखिर में 100 रन नहीं बना पाए, ये ताजुब था। 10 विकेट चला गया उन बेचारे का 13 ओवर में आधा, सोचिए। नहीं सर, एडम मार्टिन बहुत अच्छे बैट्समैन सर। हाँ, और देखो जैसे ये समुद्र है बच्चों,
एक बैट्समैन था बेचारा टिका तो था, हम देखे वो जो है हाँ दुई दुई तीन सिक्सर मारा तो, लेकिन दुई तीन सिक्सर मतलब देखता नहीं जो दो तीन सिक्सर हम देखे मारा ना, बहुत ऊपर ऊपर हाई वाला मारा, हाईएस्ट सिक्सर। लेकिन फिर क्या हुआ पता है, लास्ट में वो कैच आउट हो गया। हाँ तो हो गया, मतलब वही समस्या कर गया। नहीं जीत न जाते फिर भी गेम जानो कि उनका लगभग विकेट चला गया था। अकेले में मान तुम बहुत मारते, तुम्हारा विकेट कब तक रुका रहा, अकेले में तुम पीट रहे थे ना। अच्छे अच्छे बैट्समैन सब उसके आउट हो गए थे लास्ट तक। देखिए ये देखिए आपका समुद्र है, जैसे देखिए देखिए समुद्र है। अब आप ध्यान देखिए यहाँ पेट्रोलियम कैसे निकलता है समुद्र से, जैसे देखिए यह आपका समुद्र है और ध्यान देखिए जैसे यहाँ पे मान चलिए बच्चों, यहाँ पे समुद्र के यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान सुनिए, ये पता लगे 80% पेट्रोलियम यहीं पे है। 80% क्या है, पेट्रोलियम यही पर है। तो पेट्रोलियम इसे कहते हैं ऑफशोर। ऑफशोर को मतलब समुद्र के मैदानी भाग से पेट्रोलियम निकालना। 80% जहाँ ज्यादा पेट्रोल है वहां से कैसे निकाला जाएगा पेट्रोलियम। देखिए तो यहाँ पे एक होता है आयरन रिच, ऐसे लगा हुआ, इसे आयरन रिच कहते हैं। आयरन रिच रिच ठीक ना, आयरन रिच ठीक। अब देखिए यहां से जो इस पाइप लगा होता है, ऐसे दो पाइप लगा होता है ठीक। यहाँ होता क्या है, देखिए इधर ध्यान दो, समझो यहाँ से क्या होता है, जैसे दो ऐसे पाइप लगा होता है, इसका मुंह ऐसे ऊपर रहेगा ठीक है। यहाँ पे ऐसे मशीन के माध्यम से ऐसे अंदर तक डाल देते हैं ठीक। तो यहाँ से क्या होगा ना, एक पाइप से ना एयर, एक पाइप से एयर प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर, एक पाइप से एयर प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर। जैसे मान लो इस पाइप से क्या किए, एयर प्रेशर दिए, यहाँ से एयर को एंट्री कराए, एयर से क्या कराए, एंट्री कराए नीचे। तो जब एक पाइप से जब एयर इसमें देंगे, एयर जब इसमें एयर देंगे तो इस पेट्रोलियम में खड़बड़ी मच जाएगी। खड़बड़ी मतलब जब एयर देंगे तो एयर दबाव बनेगा पेट्रोलियम पे, तो पेट्रोलियम पे जब दबाव बनेगा पेट्रोलियम इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा। तो पेट्रोलियम जब इधर जाएगा इस रास्ते से पेट्रोलियम धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ पेट्रोलियम जाएगा, समझ गए। जब इधर से एयर का प्रेशर, वायु को जब प्रेशर डालेंगे ज्यादा इस पर, इस भाग में, जैसे मान लो गुब्बारा है, आप उसमें प्रेशर दीजिए तो देखो फूलने लगता है। या जैसे मान लो कोई जमीन है, उसमें कोई कागज ऐसे रख दीजिए ठीक, आप कहीं से फूकिए तो देखिए जब फूकेंगे तो कागज उड़ना शुरू होगा ना, जिधर प्लेस मिलेगा उधर भागेगा। तो वैसे जब इसमें एयर का जब प्रेशर आ देंगे तो ये जो पेट्रोलियम है वो जिधर प्लेस मिलेगा उधर भागेगा, और भागेगा तो इस तरह पाइप लगा है, तो पेट्रोलियम जब भागेगा तो इधर चढ़ते हुए ऐसे धीरे कहाँ चला जाएगा, इधर प्लेस मिलेगा जैसे ऊपर भागता हुआ चला जाएगा, समझ गए। तो फिर इधर टाइम लगेगा तो उसमें जो है यानी कि तेल को क्या करते हैं, कलेक्ट करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके मतलब उसको ले आएंगे जो है